दोस्तों, ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो सकता है ये आपकी उन रातों का जवाब हो, जिनमें आप सोते नहीं, बस छत घूरते रहते हो। वो रातें हैं जब दिमाग बंद नहीं होता, सवाल ही सवाल, डर ही डर, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, और दिल से सिर्फ एक आवाज़ आती है, बस थोड़ा सुकून मिल जाए। एक विनती है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो बातें अब होने वाली हैं, ये सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आपने इन्हें महसूस कर लिया, तो हो सकता है कि आज के बाद आपका दिमाग उतनी जोर से चिल्लाना बंद कर दे और अंदर कहीं एक शांत सी मुस्कान पैदा हो जाए। चलिए, आज दिमाग से नहीं, दिल से बात करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, कोई छोटी सी बात होती है, किसी का एक मैसेज, किसी का टोन, किसी का एक्सप्रेशन, और दिमाग पूरा मूवी बना देता है। एक हाई से शुरू होकर दिमाग "वो मुझसे नफरत करता है" तक पहुंच जाता है। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। ओवरथिंकिंग का मतलब है वही बात बार बार सोचना जिस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं, और फिर खुद ही डरते जाना, खुद ही टूटते जाना। ये ऐसा है जैसे आप किसी कमरे में कैद हों और चाबी आपकी ही जेब में हो, लेकिन आप पूरी रात दरवाज़ा धक्का देकर थकते रहें, पर जेब टटोलना ही भूल जाएं। आज इस वीडियो में बस एक ही काम करेंगे, उस चाबी को ढूंढेंगे। जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, नाक से अंदर और मुंह से धीरे धीरे बाहर। एक बार और। अब खुद से एक सवाल पूछिए, ये जो डर है, ये जो शोर है, ये आपके दिल में है या सिर्फ आपके दिमाग में? दिल की आवाज़ हमेशा सीधी होती है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन दिमाग दिमाग कहानियां बनाता है, पॉसिबिलिटीज बनाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब दिमाग दिल के ऊपर बैठ जाता है। जब दिल कहता है कि बस भरोसा रख, और दिमाग कहता है कि नहीं, सब गलत होने वाला है। आज से, अभी से, हमें ये समझना है कि दिमाग हमारा नौकर है, मालिक नहीं। सोच जरूरी है, लेकिन सोच के गुलाम बन जाना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी कैद है। आपने कितनी बार ये सोचा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी लाइफ खत्म है, अगर वो इंसान चला गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। अब एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, क्या सच में सब आपके कंट्रोल में है? आप अपने जन्म का दिन चुन पाए? आप ये चुन पाए कि किस घर में जन्म लोगे, किस शहर में, किस देश में? आप ये चुन पाते हो कि रोज सूरज कब निकलेगा, बारिश कब होगी, हवा कब चलेगी? नहीं। फिर भी दुनिया चल रही है, जिंदगी चल रही है, सांसें चल रही हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो चीजें आपके बस से बाहर हैं, उन्हें किसी और ने अपने जिम्मे ले रखा है? ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ यही है। हम उन चीजों पर भी कंट्रोल लेना चाहते हैं जो कभी हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम रिजल्ट को भी पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग की फेवरेट लाइन है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर एग्जाम में फेल हो गया तो, रिश्ता टूट गया तो, पैसे नहीं आए तो, लोग क्या कहेंगे? लेकिन आपने कभी ये पूछा है कि अगर सब ठीक हो गया तो, अगर मेरे हक में बेहतर निकल आया तो? दिमाग हमेशा वर्स्ट पिक्चर दिखाता है, जैसे किसी ने अंदर एक न्यूज़ चैनल चला रखा है जो सिर्फ नेगेटिव ब्रेकिंग न्यूज़ ही दिखाता है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम बड़ा अलग है। वो वही बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। आप डर पर ध्यान दोगे, डर बढ़ेगा। आप भरोसे पर ध्यान दोगे, भरोसा बढ़ेगा। इसलिए अगली बार जब दिमाग बोले कि अगर सब खराब हो गया तो प्यार से जवाब देना, और अगर सब मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा हो गया तो? बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी और चिंता दोनों को एक जैसा समझ लेना भी ओवरथिंकिंग का बड़ा कारण है। तैयारी का मतलब आपने अपना काम ईमानदारी से कर लिया। चिंता का मतलब आपने भरोसा खो दिया कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। तैयारी आपको मजबूत बनाती है, चिंता आपको तोड़ देती है। एक स्टूडेंट रात भर पढ़ता है, नोट्स बनाता है, रिवीजन करता है, ये तैयारी है। लेकिन वही स्टूडेंट पेपर देने से पहले 100 बार इमेजिन करे कि वो फेल हो जाएगा, घर वाले डांटेंगे, लोग ताने मारेंगे, ये चिंता है। आपको क्या करना है? तैयारी पूरी, फिर रिजल्ट ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। कह दीजिए कि मैंने अपना पार्ट निभा दिया। अब जो होगा, अच्छा होगा। जो मेरे लिए सही होगा वही मिलेगा। यहीं से दिमाग का शोर थोड़ा धीमा पड़ने लगता है। जरा इमेजिन करो, आपके दिमाग के अंदर एक कमरा है। उस कमरे में आपने पिछले 10-15 साल की हर बात भर रखी है। किसने क्या कहा, किसने धोखा दिया, किस दिन इंसल्ट हुई, कहाँ फेल हुए, किसने छोड़ दिया।
अब जब कोई नई पॉसिबिलिटी, नई खुशी, नया इंसान, नया मौका उस कमरे में आना चाहता है, तो जगह ही नहीं मिलती। ओवर थिंकिंग वही पुरानी फाइलें बार बार खोलता रहता है, इसलिए प्रेजेंट अच्छा दिखता ही नहीं, फ्यूचर साफ दिखता ही नहीं। आज एक छोटा सा काम कीजिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग का वो कमरा खुला है। एक एक करके आप पुरानी फाइलें उठा रहे हैं और उन्हें प्यार से कह रहे हैं कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब तुम जा सकती हो। हर फाइल के साथ एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, और महसूस कीजिए कि कमरा थोड़ा थोड़ा खाली हो रहा है। यही खालीपन नई रोशनी के लिए जगह बनाता है। ब्रह्मांड पर भरोसा करना कोई फिलॉसफी नहीं, एक प्रैक्टिस है। शाम को सोने से पहले बस ये छोटी सी रिचुअल कीजिए। पहला, बिस्तर पर लेटिए या आराम से बैठिए। दूसरा, आंखें बंद कीजिए। तीसरा, एक एक करके उन बातों को याद कीजिए जिनकी वजह से आज आप परेशान हैं। जॉब, पैसे, रिश्ते, हेल्थ, फ्यूचर। और हर बात के साथ मन ही मन बोलिए, ये भी तुम्हारा, ये डर भी तुम्हारा, ये चिंता भी तुम्हारी। मैंने आज जितना कर सकता था कर लिया, अब मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़ता हूं। शायद पहली रात कुछ खास महसूस ना हो, दूसरी रात थोड़ा हल्का लगेगा, तीसरी, चौथी, पांचवी रात धीरे धीरे आपका दिमाग मानने लगेगा कि वो अकेला नहीं है। भरोसा इंस्टेंट नहीं आता, लेकिन भरोसा करने की आदत बनती है, और जब ये आदत बन जाती है तब ओवर थिंकिंग की पकड़ ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। कई बार हम सिर्फ माइंड को समझाते रहते हैं, लेकिन बॉडी को भूल जाते हैं। जब आप ओवरथिंक करते हो, आपका शरीर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। दिल तेज धड़कता है, पेट में अजीब सा लगता है, नींद उड़ जाती है, सांस छोटी हो जाती है। इसलिए जब भी दिमाग बहुत तेज भाग रहा हो, सबसे पहले बॉडी को पकड़ो। अभी यहीं एक छोटा सा एक्सरसाइज। अपनी पीठ सीधी रखिए, आंखें हल्की सी बंद कर लीजिए। 4 सेकंड तक सांस अंदर, 4 सेकंड तक रोकिए, 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़िए। ये 5 बार कीजिए। कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, आप महसूस करेंगे कि दिमाग थोड़ा धीमा हो गया है। याद रखिए, जब शरीर रिलैक्स्ड होता है तो दिमाग को ओवर रिएक्ट करने में दिक्कत होती है। अब अपने लाइफ का एक छोटा रिवाइंड चलाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप पूरी तरह फंसे हुए थे और अचानक कोई सल्यूशन सामने आया? कोई ऐसा इंसान मिला जिसने उस वक्त आपका साथ पकड़ा जब आप टूट रहे थे? कोई दरवाजा बंद हुआ और कुछ महीने बाद आपको समझ आया कि वो न खुलना आपके लिए ब्लेसिंग था? ये सब क्या था? सिर्फ कोइंसिडेंस, या उस ब्रह्मांड के छोटे छोटे इशारे जो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं तुझे देख रहा हूं, तू अकेला नहीं है? ओवर थिंकिंग कहती है सब मुझ पर है। भरोसा कहता है जो मेरे बस में है वो मैं करूंगा, और जो मेरे बस में नहीं वो किसी और के जिम्मे है। जब आप ये मान लेते हो कि कोई अदृश्य हाथ है जो आपको पकड़कर चल रहा है, तब दिमाग को बार बार वर्स्ट सोचने की जरूरत नहीं लगती। दुनिया हमें सिखाती है, कभी हार मत मानो, कसकर पकड़ कर रखो। लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कि कुछ चीजों को छोड़ देना भी हिम्मत होती है। जो रिलेशन सिर्फ आपको तोड़ रहा है, उसे छोड़ देना हिम्मत है। वो गिल्ट जो सालों से आपको खा रहा है, उसे ब्रह्मांड को सौंप देना हिम्मत है। हर चीज को खुद कंट्रोल करने की जिद छोड़ देना हिम्मत है। एक बच्चा अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करता है। उसे पता है कि वो उसके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। वो खाना भी बिना सोचे खा लेता है कि पापा ने दिया है तो अच्छा ही होगा। वैसा ही एक भरोसा उस शक्ति पर करना है जिसने आपको बनाया है। चाहे आप उसे गॉड कहो, यूनिवर्स, परमात्मा, ऊर्जा, नाम कोई भी हो, एहसास एक ही है। जब आप कहते हो मैं हार मानता हूं, लेकिन तेरे सामने, क्योंकि मेरी हार तेरी जीत है, तब आप कमजोर नहीं होते। तब आप सच में मजबूत होते हो, क्योंकि आप अकेले नहीं लड़ रहे होते। वीडियो को सिर्फ सुनने के लिए मत छोड़िए, इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए ये छोटा 3 स्टेप फॉर्मूला रखिए। रात को सोने से पहले 5 मिनट ये लिखो कि आज मैं किस बात को लेकर सबसे ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूं या रही हूं। बस 3-4 लाइनें। लिखते ही दिमाग का लोड थोड़ा कागज पर शिफ्ट हो जाता है। 5 गहरी सांसें लो, जैसा हमने किया, और ये मत सोचो कि अभी आंसर मिलना ही चाहिए। सिर्फ इतना कहो कि अभी मेरा काम ब्रीथ करना है, आंसर का काम बाद में है। आखिरी स्टेप बस एक लाइन बोलनी है, मैंने आज जितना कर सकता था किया, बाकी अब तुम्हारा। मैं भरोसा रखता हूं कि जो भी होगा मेरे लिए सही होगा। ये 3 काम रोज 10-12 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीखने लगेगा कि उसे हर बात पर पैनिक नहीं होना। अब थोड़ा रुकिए। अगर संभव हो तो अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कीजिए।
ज़रा महसूस कीजिए कि आज जिन बातों ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया था, वो सब आप अपने दिल से उठाकर एक बड़ी सी रोशनी के हवाले कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हों कि अब ये सब तुम्हारा, मेरा डर, मेरी चिंता, मेरी थकान, मेरी उम्मीदें, सब तुम्हारा। अब मैं सिर्फ इतना करूंगा कि अपना कर्तव्य निभाऊंगा और भरोसा रखूंगा। महसूस कीजिए कि आपके सीने पर रखा हुआ वो पत्थर थोड़ा हल्का हो रहा है, सांस थोड़ी गहरी हो रही है और दिमाग का शोर थोड़ा धीमा पड़ा है। दोस्तों, अगर इस पूरे वीडियो में कहीं भी आपके दिल को हल्का सा भी सुकून मिला हो, अगर एक पल के लिए भी लगा हो कि हाँ, शायद मैं अकेला नहीं हूं, तो समझिए जो बात कहनी थी वो सुन ली गई। अब एक छोटी सी दिल से प्रार्थना है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, आज मैंने क्या छोड़ने का फैसला किया है। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये आपके और ब्रह्मांड के बीच एक छोटा सा प्रॉमिस होगा। और अगर आपको लगा कि ये बातें किसी और की रात भी आसान कर सकती हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपके एक क्लिक से किसी की रात की ओवरथिंकिंग थोड़ी कम हो जाए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको लगा कि ये जगह आपके दिल से बात करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। हम यहाँ रोज़ मिलते हैं, थोड़ा दिमाग का शोर कम करने और आत्मा को थोड़ा और आज़ाद करने के लिए। चलिए, आज से थोड़ा कम ओवरथिंक करते हैं, थोड़ा ज़्यादा भरोसा करते हैं। चेहरा आसमान की तरफ उठाकर बस इतना कहते हैं, अब सब तुम्हारा, और जो होगा अच्छा होगा। नमस्ते, शांति, आभार।